वो एक तरफ तो वो 4.9 कहते हैं, फिर वो कहते हैं जी आसान कर दिया जी, 2 पॉइंट हमने कम कर दिया। साथ में महंगाई का भी डिस्काउंट रेट के साथ जिक्र कर दीजिएगा कि 4.9 पे इतना शोर मचाया जाता है। आज जैसे लोग हमें बताते हैं कि उसका क्राइटेरियन क्या है, और फिर जब आप साथ में 800% जो है गैस की, 500% बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हों चंद महीनों के अंदर, तो साथ में ये इतना ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि जी महंगाई हमने कर दी है, आम आदमी को क्यों महसूस नहीं हो रही? इसको डिस्काउंट रेट के साथ दोनों चीज़ें क्योंकि मुंसलिक हैं एक दूसरे से, इस पे तबसरा फरमाइएगा। बेइंतहा आम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए मैं 2 फिगर्स देता हूं, आवाम की समझ में आ जाएगा। वो ये है कि मई 2022, याद तो शुमार मेरे नहीं हुकूमत के हैं, मई 2022 में जो हमारा अफरात ज़र था वो था 13.8% और डिस्काउंट रेट था 12.5%, तकरीबन बराबर। अब महंगाई जो है 13.8 से 4.9 पर आ गई, यानी 1/3 रह गई, 1/3 कमी हो, 2/3 कमी हुई, 1/3 रह गई। 13.8 से 4.9, डिस्काउंट रेट 12.5 से 13 हो गया गिरने के बाद। ये क्या है? कहीं कोई स्ट्रक्चरल खराबी आप कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, तो ये रिवर्स गियर क्यों लग रहा है? फिर आपने जैसे बताया कि आपने हमें देखा कि बिजली के नर्ख बढ़े, गैस के नर्ख बढ़े, पेट्रोल के नर्ख बढ़े, तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती हुई, तालीम का बजट कम है, सेहत का बजट कम है, टैक्सों की वसूली हदफ से कम है, हुकूमत ने मान लिया है और उसमें मिनी बजट की बातें हो रही हैं। IMF उस पर बहुत नाराज़ है। 660 अरब रुपया एक साल में हमने देखा कि पावर सेक्टर के नुकसानात दिखा दिए। बचतें हमारी जो है ना तकरीबन 10,000 अरब रुपया सालाना कम है और मुल्क की सरमायाकारी 12,000 अरब रुपया सालाना कम है। वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते हैं कि टैक्सों की वसूली इस तादाद से FDR की 15,000 अरब रुपया कम है। ये मेरी फिगर तो नहीं है। 6,000 अरब रुपया जो है उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने 10 साल में नुकसान पहुंचा दिया। तो आपकी ये सारे आदाद शुमार कहाँ बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो लीपापोती है और ये मकसद सिर्फ ये है, खुदा ना खास्ता कभी किसी को एहसास है कि दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं। देखिए रूस यूक्रेन की जंग आप देख लीजिए, मशरिकी वस्ता में क्या सूरत हाल संगीन है और ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसमें रंग भरा जा रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। उधर ट्रंप साहब ने धमकी दे दी है ब्रिक्स को भी, जिसमें रूस और चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है, कि आप हमारी डॉलर की करेंसी को गिराने की कोशिश ना करें। जाहिर है वो उसका झटका देंगे, तो जब वो चीन को कंटेन करेगा तो CPEC का झटका हमारे ऊपर आएगा, अमेरिका हमारे ऊपर, ये हमारे पास सस्टेन करने का किसी किस्म के ये आलमी झटके को सकत नहीं है। और हमने जो आप जैसे उस्ताद से सीखा है कि एक पैमाना जो सबसे बड़ा है ये स्टॉक्स वगैरह और ये हमारे यहाँ ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ये इतना बड़ा पैमाना नहीं। बुनियादी पैमाना आपका वो आपकी ग्रोथ सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार हैं कि 0.8 मनफी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का फिगर आया है। मेरे सामने आज के फिगर्स पड़े हुए हैं कि 4 माह में 4 बड़ी सनतों की पैदावार 0.65 माइनस जो है पिछले 4 माह के अंदर रही है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, कपास 33% कम हो गई है, गंदम के भी कुछ इतने अच्छे फिगर्स नहीं आ रहे। तो ज़राअत भी नीचे जा रही है, LSM भी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं। तो फिर ये दावे, इसकी तुक समझ नहीं आती कि इतने बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि अभी आपने एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। मैं आपको एक और बात बताऊं, चूंकि आपने डिस्काउंट रेट पे बात शुरू की थी। भारत में इस वक्त डिस्काउंट रेट जो है शरह सूद वो 6.5 है, मलेशिया में 3 है। आप 13% कम करने के बाद 13% रख के बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के तरक्याती अखराजात पर कटौती करके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को माइनस में ले जाके पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर ये सारे चाहते हैं कि तो कंपीट कैसे करेंगे? मुझे कोई बता तो दे। मैं अभी देख रहा था, आप हैरान हो कि मेरी जो इंपोर्ट्स हैं, मेरी इंपोर्ट्स मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट से 1.5 गुना से ज्यादा है। और एक आपको मैं बता दूं बड़ी वाज़ेह तौर पर कि भारत में, मिसाल भारत का देते मैं आपको अच्छा नहीं लगता मगर मजबूरी है, भारत की रेमिटेंसेज हैं 124 अरब डॉलर, 124 बिलियन डॉलर्स। उनकी एक्सपोर्ट है 777 अरब डॉलर, यानी रेमिटेंसेज से उनकी बरामदात 6 गुना है।
बरामदात 6 गुना है, ये तरक्की होती है। हमारी बरामदात कम है, रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। आप 5 महीने की गवर्नमेंट की फिगर देख लीजिए, ये अंदर से खोखला कर रहे हैं उसको। मेरी गुजारिश ये है, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, मैं उसी को सब्सटेंशिएट करने की आपको मैं फिगर देना चाहता हूं कि अगर हकीकत को तस्लीम कर लें, कौम को बता दें कि जनाब ये खराबियां, ये मजबूरियां हैं, इसका ये हाल है, अगर ये हम करेंगे तो ठीक होगा। कौम हमारे साथ कोऑपरेट करे, ताजिर करें, सनतकार करें, इदारे करें, स्टेट बैंक करें, SECP करें। अगर ये सब नहीं करते, सब अपना कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, और अब तो फिर खजाना कहां से आएगा? कर्जे लेंगे आप, असासे बेचेंगे और बैरूनी डिक्टेशन लेंगे। और दुनिया में जो तब्दीली आ रही है इसको आप मामूली ना समझें। पाकिस्तानी की जो लोकेशन है, हमारी ताकतवर फौज जो है मशरकी वस्ती में हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है, चीन को कंट्रोल करने वाले हैं। न्यू ग्रेड गेम है, उसमें हिट मैं आपको एक जुमला बताऊं पाकिस्तानी कौम के लिए। हेनरी किसिंगर बहुत मशहूर आदमी था, उसने मैं ये लिखा था कि अब 9/11 के बाद उसने कहा था कि अभी दहशतगर्दी की जंग नहीं है, दहशतगर्दी की जंग जब शुरू होगी जब अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाइयां खत्म हो जाएंगी, और वो दहशतगर्दी का महवर जो है वो अफगानिस्तान के बाहर होगा, यानी पाकिस्तान, ईरान और मिडिल ईस्ट। हमारे खित्ते की दहशतगर्दी आ गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरा एक और पैमाना हमने जो हमेशा आप जैसे लोगों से सीखा कि जब मुश्किलात आती हैं, आपके इक़्तिसादी मसाइल होते हैं, तो आप अपने खर्चे कम करते हैं और अपने लॉसेस कम करते हैं और ग्रोथ बनाते हैं। ग्रोथ की हमने बात कर रही है, एग्रीकल्चर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रही। खर्चों का 10% हमारा जो है खर्चे बढ़ गए हैं, और पिछले बजट में 40% तक जो है ना, 25 से 40% तक एक्सपेंडिचर बजटिंग ज़्यादा की गई। रोज़ खबरें सुनते हैं जी 77 अरब रुपए हम अपने MNAs को दे रहे हैं। आज की ये खबर है खौफनाक किस्म की कि MPAs को पंजाब के अंदर जो है वो 76,000 से 4 लाख उनकी तनख्वाहें कर दी हैं, 10-10 लाख स्पीकर वगैरह की कर दी हैं, वज़रा की कर दी हैं, स्पीकर की कर दी हैं। तो खर्चे तो वो सदारती महल के, PM हाउस के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं, और भीख मांगने के लिए चले जाते हैं दुनिया भर में। देखिए ये आम नुक्ता है, मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं समझा हूं। हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं, सियासतदानों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो हमें बाहर से कर्जे लेने हैं, बाहर से कर्जों की रीशेड्यूलिंग करानी है, और इस तरीके से गुजारा करें और अपने असासे और अपनी फैमिली के मेंबर्स बाहर रखें। जब तक गाड़ी चलती है चलती जाएगी, जब तक अफगानिस्तान के मामलात है पाकिस्तान की अहमियत रहेगी। एक तो ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक करने के बजाय बैरूनी वसाइल पर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पैसे लेके गुजारा करें। कोई इरादा नहीं है कभी करने का। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मेरा तो ये शोबा है इस्लामिक बैंकिंग, जो इन्होंने 26वीं तरमीम में ये था कि रिबा यानी ब्रैकेट में सूद का खात्मा कर दिया जाए। ये 38 पहले से था, उसकी डेट दे दी गई थी। ये तो 73 के आइन में भी था। लेकिन अब जब ये मुसव्वदा फाइनल बना तो सूद का लफ्ज़ काट दिया। और वो इसका मतलब ये कि कोर्ट में झगड़ा चलता रहेगा कि जी सूद तो हराम है कि नहीं। रिबा को तो कुरान ने हराम करार दिया है, अब उलमा उस पर खुशियां मना रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि सूद का लफ्ज़ निकाला गया है। और ये मुतावाज़ी निज़ाम जो इस पर चल रहा है तमाम उलमा को पता है। और मैं चेयरमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग की हैसियत से रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, तमाम उलमा को पता है कि यह गैर इस्लामी है, ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, मगर वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं।